जिस तरह महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने माता सीता और राम जी के पारिकत जो रामायण में मंचन करते हैं उनको लेकर टिप्पणी की थी। जो राम बन तो वो देसी दारू पीता ज्यादातर, और वो जो सीता बनता था फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। धुआं, टेंट के पीछे धुआं चल रहा है, थैली चल रही है धुआंधार, और जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे। और जैसे मंच पे आमे वेशभूषा में महाराज, गांव के भोले भाले लोग आरती लेके, कोई पूजा लेके, कोई रुपया लेके, कोई पाम छीरो, कोई हाथ पकड़ रो, कोई कहाँ, और लड़ पड़े। सवेरे हमारे अनो तो है, कल सीता को बिहाए, कन्यादान हमारी तरफ से होगो। अरे मैंने कही आके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज है, या को नहीं, संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे। जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने माफी मांगने का वीडियो जारी किया था। नहीं, वो रामलीला के पात्रों को लेकर जो मैंने कहा वो थोड़ा हास्य भाषा में पब्लिक को हंसाने के हिसाब से भी कहा। और मैंने कहा कि वो जो संतरा वाली जो बात है, ब्लाउज वाली बात है, वो रामलीला में जोकर भी बनते हैं। पहले हमने देखा कि वो पब्लिक को हंसाने के लिए ऐसे उपक्रम करते थे, ऐसा अभिनय करते थे। तो फिर वो उनकी बाद में पोल खुलती कि वो तो फलाना व्यक्ति है, जोकर बना है, पब्लिक को हंसा रहे और आनंद के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो वो चीज़ उसमें नहीं डाली गई है, थोड़ा वीडियो को कट करके डाला है, एडिट करके डाला है। तो वो कुछ चीज़ें उसमें रह गई जिससे समझने में भ्रम फैल रहा है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो व्यासपीठ से नहीं बोलना चाहिए था। जिस तरह से लोगों का कहना है कि व्यासपीठ से जिस तरह से ये बात कही गई है, तो उसको लेकर आप किस लोगों से? नहीं, मैं चाहूँगा कि व्यासपीठ से वो बात तो कही गई है और वो वीडियो में है, रिकॉर्ड है। कथा जब चली है, लाइव जब कथा चली है, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी ने निकाल के वो छांट के डाला है। तो जिसने डाला है तो मैं उसके लिए भी मुझे कोई रोष या क्रोध नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समाज के लिए योग्य है तो शास्त्र भी उसको कहता है कि वो नहीं स्वीकार करना है। तो मैं चाहता हूँ कि उसने एक गलती दिखाई है तो उस गलती का सुधार होना चाहिए। तो मैं जरूर उसको मान रहा हूँ कि वो बोला गया है और वो तो प्रमाण में है, पर उसके प्रति जो मेरा भाव है वो केवल ये है कि राम है, सीता है, राधा है, कृष्ण है, इस तरह के जो स्वरूप बनते हैं उनको दारू, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, पत्ता, ये सब कार्य नहीं करना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और उससे अलग उसका कोई भाव नहीं है। केवल मैंने कभी बचपन में देखा था उस तरह का रामलीलाओं में, तो गांव में रामलीला थी तो वहां में जब देखता था वो बात मैंने रखी उसमें। जिन लोगों की भावना को ठेस पहुंची है उन लोगों के लिए क्या करना? कोई रामलीला चलाते हैं, रासलीला चलाते हैं, या कोई कलाकार है उस तरह के, तो मैं सबकी कला का सम्मान करता हूं। आप मेरे सारे प्रवचन में देखिए, मैं कलाकारों का सम्मान करता हूं। मैं उस पर हम झांकियां निकालते हैं, सब सम्मान करते हैं, इसलिए झांकी निकालते हैं। पर किसी को ठेस उस तरह की पहुंची है, किसी को लगता है कि ये ठीक नहीं बोला है हमारे बारे में, क्योंकि सारे कलाकार इस तरह के होते नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगा किसी को अगर बुरा लगा है इस तरह का मंडली को, कलाकार को, तो उसके लिए, शब्दों के लिए, व्यासपीठ के गौरव के लिए मैं क्षमा याचना उनसे करता हूँ। लेकिन सभी रासबिहारी परिकर तथा वृंदावन के संतों का कहना है कि कमरे के अंदर बैठकर माफी नहीं मांगी जाती, जिसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष ने अपने सभी पदाधिकारी के साथ महामंडलेश्वर इंद्रदेव सरस्वती महाराज के आश्रम के सामने पुतला फूंका। पुतला फूंककर इंद्रदेव महाराज के पुतले को चप्पल से पीटा और इंद्रदेव मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। इस प्रकरण को लेकर संजय हरियाणा द्वारा भी एक शिकायत पत्र मथुरा जिलाधिकारी तथा एसएसपी महोदय को दिया गया है, जिसमें कार्रवाई की मांग की गई है। जिसकी वजह से पूरे सनातन धर्म को दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से पूरे सनातन पक्ष में लेके आए हो, आपको आम जनता से मतलब होता है। आम जनता के तो करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, करोड़ों लोगों की। क्या करते हो? कुछ नहीं करते, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? सार्वजनिक स्थान है ये सार्वजनिक स्थान है। होली गेट से ज्यादा नहीं है। होली गेट में हम रोज पुतला फूंकते हैं, कल भी फूंका, परसों फूंका। वहाँ कैसे फूंके, हम यहाँ फूंकेंगे। हमारी
जो महाराज जी बने बैठे हैं इंद्रदेव महाराज महामंडलेश्वर, इन्होंने अभी व्यासपीठ पर बैठकर इतनी अभद्र टिप्पणियां हमारे देवी देवताओं के बारे में और महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की, और उसके बाद हम यहाँ इनका हमने विरोध किया। पहले हमने हवन यज्ञ भी किया है इनकी सद्बुद्धि के लिए, उसके बाद हमने इनका विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पुतला लेके आए तो हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने भी बहुत बदतमीजी की, और यहाँ के जो प्रबंधन समिति के जो लोग हैं उन लोगों ने पत्रकार लोगों से भी बदतमीजी की है, और हम लोगों से भी बदतमीजी हमसे छीना झपटी भी की, और हमें साइड में ले जाके ऑफिस में ले जाके अलग से बात करनी है, अलग से बात करनी है, कई बार आगे पीछे करने की कोशिश भी की है। लेकिन हमारा एक ही ध्येय है कि सनातन धर्म के नाम पर जो व्यासपीठ पर बैठकर जो मोटा धन कमा रहे हैं, वृंदावन में इतने बड़े बड़े इन लोगों ने अपने आश्रम बना रखे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था बना रखी है कि प्रशासन कुछ कहता ही नहीं है, प्रशासन चुप्पी साध जाता है। मैं कह रही हूँ ऐसे हिंदूवादी संगठनों की रोड पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी हिंदुत्व के लिए किसी को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो प्रशासन का काम है मुकदमा लिख के, एक भी ऐसा व्यक्ति अगर जेल चला जाता है तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी हिंदूवादी संगठन रोड पे आएगा या इनका पुतला फूंकेगा। इनको बुद्धि भी आ जाएगी, इनकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमें रोकने का काम जरूर कर रहा है। द्वारा माफी मांगी गई थी, बात सामने निश्चित तौर पर आपका बात सही है कि माफी मांगी गई थी, ये ट्रेंड बना लिया है। जितने भी व्यासपीठ में बैठे हुए बड़े महाराज हैं, महामंडलेश्वर बने हैं, वो पहले अभद्र टिप्पणी करेंगे, उसके बाद माफी मांगेंगे। तो ये सस्ती लोकप्रियता है और कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है सनातन धर्म को गड्ढे में ले लाने का काम कर रहे हैं, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों की क्या मांगे? हम लोगों की मांगे ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए। एक भी व्यक्ति ऐसा अगर जेल चला जाएगा तो ये जितने भी महामंडलेश्वर हैं वो अपनी बुद्धि को शुद्ध करके फिर व्यासपीठ पे बैठेंगे। कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर पुलिस में कार्रवाई और बहुत सारी एप्लीकेशन दी भी गई है, लेकिन प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता वो ठीक है, लेकिन अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हिंदू महासभा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।